हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश रिसर्च में। आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बात करते हैं क्लास ट्वेल्थ। किसके बारे में? हम लोग क्लास ट्वेल्थ के हम लोग एक चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो हम जानते हैं कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जो हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हम बात कर रहे हैं बाबू आपको किस चीज़ की, ये नरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, हम नरेशन में सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि नरेशन में जो हमारे क्वेश्चन हमारे जो पूछे जाते हैं, पहले नंबर पे एक्सेप्शन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहले नंबर पे एक्सेप्शन से, दूसरे नंबर पे हमारे किसी से प्रोनाउन से, तीसरे नंबर पे हमारे किसी से हमारे इंट्रोगेटिव से, और चौथे नंबर पे जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंपरेटिव से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको 100% नहीं बाबू, 1000%, लाख करोड़ जितने परसेंट आपको करना है कर लो, मेंशन कर लो। मैं आपको एक बार दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन टॉपिकों को छोड़ के कहीं से और नरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपके जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम 100% आपको एकदम लिखित है। 100% मैं लिखित की बात कर रहा हूँ बाबू, इंट्रोगेटिव के। किस चीज़ से बाबू बता दो? इंट्रोगेटिव से। और किस चीज़ से? हमारा ये इंपरेटिव से। किसी से? इंपरेटिव से हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ लीजिए। एकदम 100% आपके, बिल्कुल 1000% मान लो, दावे के साथ आपको कह दे रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इस पर क्या करना, बिल्कुल ध्यान दे लेना। मैं आपको जैसे दिखा देना, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे प्रोनाउन चेंज। ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मेंशन टॉपिक किया हूँ, क्या? प्रोनाउन चेंज मेंशन आपको यहाँ पे किया हूँ। तो प्रोनाउन चेंज की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझिएगा थोड़ा सा मेरी बातों को। रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन के परिवर्तन के नियम ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे फार्मूला लिखा है, क्या? सन लिखा है फार्मूला। सन मतलब क्या होता है? एस बराबर सब्जेक्ट, और एस बराबर सब्जेक्ट मतलब कि फर्स्ट पर्सन, ओ बराबर ऑब्जेक्ट अर्थात सेकंड पर्सन, एन बराबर क्या? नो चेंज मतलब कि थर्ड पर्सन। कुल मिलाकर ये चीज़ होता है ना, कि थोड़ा सा मैं आपको बात बता दूं कि यदि देखो ध्यान से, इसका हमारा रूल ये चीज़ होता है कि यदि मान लो, यदि हमारा क्या रहता है, ये थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलिए, ये हमारा बिल्कुल साफ हो गया। हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, यदि इसका हमारा मतलब होता है ना कि यदि फर्स्ट पर्सन, कुल मिलाकर ये चीज़ है हमारा कि यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होता है, किस चीज़ का? फर्स्ट पर्सन, तो इसका परिवर्तन हम किससे करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के बाबू, सब्जेक्ट से। क्या करेंगे हम लोग? सब्जेक्ट से। यदि यही पॉइंट हम बात करते हैं दूसरे चीज़ों की, दूसरे रूल की बात करते हैं, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि सेकंड पर्सन होगा, क्या होगा हमारा? रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में सेकंड पर्सन होगा, तो इसका परिवर्तन हम किससे करेंगे? हम ऑब्जेक्ट से करेंगे। समझ रही है ना। इसी पॉइंट को हम बात कर ले, थर्ड पर्सन की बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में हमारा पॉइंट ये चीज़ होता है ना, समझ, जैसे थर्ड पर्सन में क्या हो जाए कि यहाँ पे यदि थर्ड पर्सन होंगे तो हम इसमें क्या करते हैं? नो चेंज। हम क्या करते हैं बाबू? इसमें नो चेंज, समझ में आ रही है ना, नो चेंज करेंगे। लेकिन हम वर्ब में परिवर्तन करते हैं, इस चीज़ को, हमारा ये नियम होता है, ठीक है ना। अब इस नियम के अंतर्गत तो भाई हमने बता दिया आपको कि किस तरीके से परिवर्तन करने हैं। आपको कितना समझ में आता है, आइए हम बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या करते हैं, एक और आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा देखेंगे बारीकियों को। लिखा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के और सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि ही सेड टू मी। क्या लिखा है? ही सेड टू मी कमेंट कमा आई डू नॉट वर्क ऑन टुडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है ना। अब डायरेक्ट है, अब यहाँ पे ही का ही हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हो अच्छी तरीके से, क्या करते हैं हम लोग? सेड या सेड का सेड, सेड टू को, सेड का क्या करते हैं हम लोग? सेड करते हैं बाबू। और सेड टू को क्या करते हैं हम लोग? ये टोल्ड करते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा सी डब्ल्यू कनेक्टिव वर्ड होता है उसे हम क्या करते हैं? दैट करते हैं। तो आ जाओ, यहाँ पे मी हो जाएगा, किसे कनेक्ट? दैट से। अब आई को चेंज करो किससे? यहाँ से बता दो, आई को चेंज करोगे ही से। तो बताओ यहाँ पे आई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। चेंज किससे करेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो यहाँ से जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ही हो जाएगा। और डू नॉट का क्या हो जाएगा? डिड नॉट। वर्क का वर्क, ऑन का ऑन, ट्यूजडे का क्या हो जाएगा? ट्यूजडे। बात समझ गई? यहीं पे देख लो, आई को चेंज करेंगे सी से, तो यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। क्यों? क्योंकि देखो हमें परिवर्तन करना है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो उसका परिवर्तन किससे करते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से करते हैं, ठीक है। बात समझ गई? दूसरे नियम में दूसरा रूल ये कह रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट रूल रहा है, ठीक है। दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं। तो ऑलरेडी अब यहाँ पे मेंशन भी है, देख भी सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी ऑलरेडी, यहाँ पे मेंशन भी, एग्जांपल भी मेंशन किया हुआ है। क्या एग्जांपल मेंशन है? देख लो यहाँ पे बाबू, क्या जैसे लिखा है, ही सेड टू अस कमेंट कमा यू आर फुल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ही का ही हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, अस का हो जाएगा, दैट से जोड़, यू को किससे चेंज करोगे? बता दो। यू को चेंज करोगे वी से। किससे चेंज करोगे बाबू? यू को चेंज करोगे वी से। तो बाबू जब यू को हम लोग क्या करते हैं, जब हम वी से चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस, यहाँ पे यू किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में ना। तो जिसको हम परिवर्तन करेंगे वो लेकर आएंगे ना, तो सब्जेक्टिव केस में आएगा। यू का क्या होता है? यू को चेंज करेंगे अस से, तो अस का क्या होता है? सब्जेक्टिव केस वी होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और आर का क्या हो जाएगा? ई जे एम आर को किस में चेंज करते हैं? वाजवर में। तो यहाँ पे वी हमारा बहुवचन का है,
सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे आप क्या कर लोगे, फुल स्टॉप लगा लोगे। और बी वाला बिल्कुल आप देख सकते हो उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहा है, ये हमारे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड रहा है। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं तीसरे नियम की। तो थर्ड नंबर पे हम लोग बात करेंगे, बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर के वाले पॉइंट में। तो थर्ड नंबर वाले पॉइंट में हम कोई भी क्या करते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या रखेंगे, थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल याद रखे रहिएगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य मेरा ये चीज़ है ना कि आपको बेसिक चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखे रहना है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव में मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ पे इस तरीका प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलने के नियम। यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब के से को आस्क में, इंक्वायर आपको अथवा से जैसे शब्दों को आस्क या इंक्वायर्ड आप में बदला जाता है। कई बार से को डिमांड ऑनडेड एंड वांट टू नो ऑफ आदि वर्ब में भी बदला जाता है। प्रश्नवाचक शब्द का साधारण वाक्य बनाया जैसे सिंगल साइन ऑफ द इंट्रोगेटिव मार्क्स हटा दिया जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये चीज़ है ना कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, तो समझ लीजिए कि जब डायरेक्ट से हम क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो उस समय हम लोगों को जो क्वेश्चन मार्क दिया रहता है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट बनाते समय उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उसी बात को कही जा रही है, ठीक है। अब हमें आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, माय फ्रेंड सेड टू मी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है पूछी गई इफ़ या वेदर से, मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको लेकर आ जाता हूँ पहले यहाँ पे रूल्स पे। जैसे यहाँ पे हमको दिमाग में रख ले, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे देख लेते हो, मेंशन कर लेते हो। जब अभी यहाँ पे क्या होगा, यदि सेड होगा ना, क्या होगा, सेड होगा, ठीक है ना, क्या होगा, यदि सेड होगा, ठीक है, या क्या होगा, सेड टू, क्या होगा, सेड या सेड टू होगा, तो इसको हम किस में बदलते हैं, आस्क्ड या किस में, आस्क्ड या इंक्वायरीड में बदलते हैं। किस में, आस्क्ड या किस में, इंक्वायरीड में बदल लेते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा सी डब्ल्यू होता है ना, सी डब्ल्यू, उसको किस में बदलते हैं हम लोग, इफ़ में या तो किस चीज़ में, हम लोग वेदर में बदलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, हम इफ या वेदर में तभी हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की शुरुआत ना किसी लिंकिंग, हेल्पिंग या मॉडल अप से हुई होती है, तभी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है द ट्रेवल, इस रूल को ध्यान से देखेंगे, द ट्रेवल एजेंट सेड, ठीक है ना, डू यू वांट टू गो बाई एयर और बाई सी, ठीक है, डायरेक्ट है ना। अब इसको द ट्रेवल एजेंट सेट का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। किससे जोड़ दिया, वेदर से जोड़ दिया, ठीक है ना। क्यों वेदर से जोड़ा, क्योंकि हमारी जो किससे स्टार्ट हुई है, हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई है। अब यू को चेंज करो किससे, यहाँ पे मी सब ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, तो हम कहने कुल मिलाकर यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, मी या तो अस मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे मी माने तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यदि अस मानते तो क्या होता, वी होता, ठीक है ना। और यहाँ पे वेदर हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, वांट का वांट हो जाएगा, टू का टू, गो का गो, बाई का बाई, एयर का एयर, आर का आर, और बाई का बाई, और सी का सी। कुछ हमने परिवर्तन किया नहीं, सिर्फ और थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या करना था, परिवर्तन करना था। कोई दिक्कत, इस पॉइंट को क्या रखे रहोगे, याद रखे रहोगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक हमारा क्लोज इंट्रोगेटिव होता है। तो क्लोज इंट्रोगेटिव में लिखा है, जैसे इसका आंसर यस या नो में भी दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा रिपोर्टेड स्पीच में कमेंट का मौका हटा कर, देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे। तो जो क्वेश्चन वर्ड सेम होता है ना, उसे सेम क्वेश्चन वर्ड से क्या करते हैं, हम जोड़ भी देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, हाउ हो, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, विच हो, हुम, हुज, ये इस तरीके से जब हमारे होते हैं। तो जैसे क्या लिखा है, आई सेड, यहाँ पे एक याद रख लीजिएगा, यदि यहाँ पे भी सेड होगा ना, या क्या होगा, सेड टू होगा, तो इसको किस में, आस्क्ड या किस में, इंक्वायर्ड में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको भी इसको भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है आई का आई हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, आई का आई, और सेड टू का क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। माई का माई, माई वाइफ का वाइफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन वर्ड हमारे, तो क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, सेम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे ना सेम, तुम बताए ना, क्वेश्चन वर्ड को सेम से जोड़ देते हैं। और यू को चेंज करेंगे वाइफ से, तो वाइफ बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि ये सी हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वाइफ का मतलब भाई सी हो जाएगा। क्यों सी, क्योंकि वो हमारी जो फीमेल है, तो फीमेल के लिए हम किस चीज़ का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, सी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और वर्क इज ए मार्क का क्या हो जाएगा, वाज वेयर, तो यहाँ पे सी एक बच्चे ने, तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। डूइंग का क्या हो जाएगा, डूइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या, फुल स्टॉप लगा दिए गए। समझ में आ गई ना। तो इस पॉइंट को क्या रखे रहेंगे, याद रखे रहेंगे। कुल मिलाकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक और हमारा फैक्ट यहाँ पे है, ठीक है ना, एक और हमारा फैक्ट यहाँ पे चीज़ है कि देखेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और हमारा फैक्ट है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा अपवाद है। अपवाद वाले क्वेश्चन को भी हमें क्या करने हैं, किस तरीके से करने हैं। यहाँ पे मैं लिखा, जानते हो ये अपवाद हमारा कब काम आता है। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में ना क्या लिखा, किसी प्रकार का भाव हो तो अवश्य
वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। मतलब कि यहाँ पे देखो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ या जो हमारा क्या बोलते हैं एक्सेप्शन होते हैं, तो इसका रूल हमारा गजब का है। मतलब कुल मिला के जानते हो जैसे होता है ना कि यहाँ पे जब सेड दिया रहता है या सेड टू, क्या दिया है, सेड दिया रहा है, क्या दिया है, सेड दिया रहा है, ठीक है ना, या सेड टू दिया रहता है, क्या दिया रहता है, सेड या सेड टू दिया रहता है, तो उसमें हम रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय तो बदल देते हैं। लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ में ये नियम होता है ना कि जब सेड भी दिया हो सेड टू भी दिया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, मैं यहाँ पे ऑलरेडी जैसे हमारे पहले नंबर पे लिखा हूँ, रोजमर्रा का मतलब कि रोजमर्रा आदत आदत वाली करने वाली वाक्यों में, ऐतिहासिक में, गणितीय तथ्य में, कोई वैज्ञानिक सिद्धांतिक पे मतलब कि ऐसे मुहावरे में, फिर लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के जब दो वाक्य सेंटेंस में हो, इमेजिन्ड कंडीशनल सेंटेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंप्लीट यदि एक्शन की बात करते हो तब यह रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट टेंस में। मैं यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न प्रकार का क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे सेंस दे दिया हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे ही सेड टू मी, माई लिखा है कि माई ब्रदर गेट अप एट 4 AM डेली, है ना। अब इसी की चीज का क्या हो जाएगा, देखो सेड या सेड टू को क्या किया, ही टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड मी कर दिया, उसके बाद दैट हिज ब्रदर, देखो ध्यान से क्या किया है, प्रोनाउन परिवर्तन किया, क्या प्रोनाउन परिवर्तन कर दे रहा, नहीं प्रोनाउन यहाँ पे क्या कर दिया, परिवर्तन किया है ऑलरेडी, थोड़ा सा देख लेंगे तो प्रोनाउन, लेकिन ब्रदर का गेट्स आपका मतलब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, तो एक पॉइंट क्या रखे रहेंगे, याद रखे रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये चीज है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो भी हमारे सेंटेंस यहाँ पे दिए तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा बेसिकली क्या करेंगे आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन आपको प्रोनाउन चेंज में जैसे हम इंट्रोगेटिव बताए, इंट्रोगेटिव को आपको बेसिकली ध्यान रखे रहना है, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखिएगा, ये मैं आपको इंपरेटिव बता दे रहा हूँ। इंपरेटिव में भी आपको यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के सेंस होते हैं। इंपरेटिव में समझिए, इंपरेटिव में थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट नियम ये चीज़ होता है ना कि जब हमारा क्या होता है, सेड होता है या क्या होता है, सेड टू होता है, तो हम सेड या सेड टू के स्थान पे हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कमांडेड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, SUGGEST क्या सजेस्टेड करते हैं, या ADVISED एडवाइज करते हैं, ठीक है, या रिक्वेस्टेड करते हैं, ये तो हमारा सही है, ठीक है ना। ये अब इसमें कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम यहाँ पे दिक्कत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टू और किस चीज़ का, दैट दोनों का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा भाई याद रख लो, टू का कब प्रयोग करते हैं और दैट का कब प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। टू का प्रयोग हम तब करते हैं, ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य की शुरुआत किससे हो, MV से, MV बोले तो बाबू मेन वर्ब से, ठीक है ना। और जब SUV सब्जेक्ट से शुरू हो तो CW के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते बता दो, हम दैट का प्रयोग करें, किसके बारे में, दैट का प्रयोग करते। एक पॉइंट क्या रखे रहोगे, याद रखे रहोगे। कुल मिलाकर ये चीज़ आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जब कभी भी क्या हो, जब सेंटेंस मतलब आपको ये दे दिया जाए, कैसे, इंपरेटिव सेंटेंस के, तो रिपोर्टेड स्पीच के मतलब कि वाक्य को पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर क्या होगा, डिपेंड होगा कि हम मतलब ना कि सेड या सेड टू के स्थान पे कमांड रखना है कि सजेस्टेड रखना है कि डिनाइड रखना है कि रिफ्यूज लिखना है, ठीक है। यह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ही क्या करेगा, तय करेगा। जैसे मान लो कि अभी मैं यहाँ पे एक सेंटेंस दिखा दे रहा हूँ, द टीचर सेड टू मी कमेंट कमा सिट डाउन कैन नॉट यू, मतलब कि बैठ जाओ, तुम बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो। तो देख कुल मिलाकर चाहिए कि हम सिट डाउन को सिर्फ लेते हैं, कैन नॉट को यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव कर लो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते, बताओ सिट डाउन का मतलब क्या, ऑर्डर ही ना देता है टीचर, क्या करेगा, ऑर्डर ही, टीचर क्या आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज बैठ जाओ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ बैठ जाओ, नहीं, वो ऑर्डर ही देगा। तो यहाँ पे देखो हो गया कि नहीं, द टीचर सेड टू के स्थान पे ऑर्डर कर लिया, मी का मी कर लिया, टू से जोड़ दिया, सीट डाउन कर लिया। क्यों किया जानते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या जो हमारा टू सीट डाउन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ मेन ऑफ से स्टार्ट है कि नहीं, इसलिए किस चीज़ का प्रयोग कर दिया यहाँ पे, बता दीजिए। यहाँ पे यही कारण है कि किस चीज़ का, सिर्फ टू से जोड़ दिया, है ना। तो इसी तरीके से क्या करना है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी मेंशन किया और इधर क्या हमारा आंसर भी मेंशन है, तो पॉइंट आप क्या कर लोगे, याद रख लोगे, ठीक है ना। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी प्रकार की क्या है कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा। हाँ, ये जो क्वेश्चन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी इधर मेंशन है सॉल्व करके, तो आप याद रख लीजिएगा। ये बेसिकली चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट थोड़ा सा आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा है। कभी कभी क्या होता है ना कि चेंजेबल वर्ड हमको नहीं आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेबल वर्ड लिखा है, कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको इन चेंजेबल वर्ड को क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लें कि एगो का क्या होता है, डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में बिफोर कहते हैं, कम का क्या करते हैं, गो करते हैं, हेंस का क्या करते हैं, देंस करते हैं, हेयर का देर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमेशा नहीं, याद रख लीजिएगा। हाइदर का थाइदर करते हैं, लास्ट नाइट का क्या, द प्रीवियस नाइट कहते हैं, ठीक है ना। लास्ट वीक की मंथ ईयर का क्या, द प्रीवियस मंथ वीक ईयर करते हैं, ठीक है। नाउ का देन करते हैं, ठीक है ना। द डे बिफोर स्टरडे का क्या हो जाएगा, डे बिफोर द प्रीवियस डे हो जाएगा,
दिस का दो जगह, दिस का दैट, दस का सो, टू नाइट का दैट नाइट, टुडे का दैट डे, ठीक है ना। और फिर और क्या कर रहा है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ठीक है ना। लास्ट नाइट का क्या करते हैं, प्रीवियस नाइट, द डे आफ्टर टुमारो का क्या हो जाता है, द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन आपको मैंने यहाँ पे जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो, ठीक है। इसे लिखा है ब्रेकफास्ट इज मॉर्निंग, ही सेड आई विल वेरी बिजी टुडे। नहीं तो देखिए अब क्या कर, एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग यानी ही सेड, अब क्या दैट से जोड़ देंगे, आई को चेंज करें किससे, ही से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। और बी का भी, वेरी का वेरी, बीजी का बीजी, और टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे ही कर दिया है कि नहीं। लेकिन ये जानते हो क्यों किया है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में क्या हमारा मैं ये थर्ड पर्सन का, रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में यदि ना थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो हम चेंजेबल वर्ड में परिवर्तन नहीं करते हैं, बाकी सब और अदर प्रोनाउन के हमारे शब्द होंगे तो उसमें परिवर्तन कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे देख सकते हो लिखा है दिस इज माई पेन, तो राम सेड दैट दैट वाज हिज पेन, ठीक है ना। यहाँ पे देखा क्या, यहाँ पे परिवर्तन करने के लिए आपको दिखा दिया है, ठीक है। एक पॉइंट याद रख रहेंगे तो मेंशन कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम आपको दिखा दे रहे हैं कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। एक याद रख लीजिएगा कि क्लास 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि ना समझ में आए, ठीक है, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मैं नोटिफिकेशन में नोट बना के दे दिया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल उसको भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।